ये बात सिर्फ समझने की है और जानने की है कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो अपने जीवन में आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। उनके जीवन के महत्व बहुत अलग हो चुके हैं, उनके जीवन जीने की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। बट वेयर एज यू, आप उसी जगह पर खड़े होकर उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आए और आपके साथ बोले हुए वादों को। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे और बहुत आयत से बढ़ाए। अगर आप अपने जीवन में अकेले हैं और आपके साथ के सभी लोग जो हैं आपको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन आप उन सारे लोगों का इंतजार अपने जीवन में कर रहे हैं जो आपको छोड़ के गए हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बात सिर्फ समझने की है और जानने की है कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो अपने जीवन में आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। उनके जीवन के महत्व बहुत अलग हो चुके हैं, उनके जीवन जीने की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। बट वेयर एज यू, आप उसी जगह पर खड़े होकर उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आए और आपके साथ बोले हुए वादों को या छोड़े हुए कामों को पूरा करके आपको दें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नॉट ओनली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बट ऑल्सो यू आर स्प्रेडिंग दैट नेगेटिविटी अराउंड यू। क्योंकि जब आप अपने जीवन में एक जगह रुक जाएंगे, थम जाएंगे, इंतजार करते रहेंगे, तो आपसे जो और लोग जिनके जीवन में आपका महत्व बहुत ज्यादा है, वो लोग आपसे धीरे धीरे करके निराश होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए। जो गया उसको जाने दो। जो गया, जो आपके काम छोड़ के गया या आपके वायदे छोड़ के गया या आपसे जो भी बातें वो बोली वो पूरी नहीं की और वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, मैं कहता हूं उसको जाने दो। क्योंकि वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप जो जीवन आपको मिला है, जिस जीवन को परमेश्वर ने आपको दिया है, उस जीवन को अगर आप बिना कुछ किए, इफ यू आर वेस्टिंग टाइम एंड स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, बिना कुछ किए वहां पे निराशा को फैला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल आपका हाल उस पेड़ के समान हो जाएगा जिस पेड़ से यीशु मसीह खाने के लिए गए, लेकिन मौसम के रहते उस पेड़ में कोई फल नहीं था। और जब यीशु मसीह ने देखा मौसम के रहते भी इस पेड़ में वो फल नहीं है जिसे वो खा सके, यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्रापित कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, आपके जीवन से किसी को हानि नहीं हो रही, आप किसी को मार नहीं रहे, आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आप किसी को तुच्छ नहीं जान रहे, लेकिन आप तो बस अपनी जगह पर स्थिर खड़े हुए हैं। आप अपनी जगह पर स्थिर खड़े होकर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप एक जगह पर रुक गए हैं, थम गए हैं और आपकी वजह से आशीषें रुकी हुई हैं, तो आप उस पेड़ से कम नहीं हैं जो अपनी ऋतु में फल नहीं ला रहा। जो गया उसको जाने दो, उनके बारे में मत सोचो। जिस जगह पर आप हो उस जगह पर आशीषित हो सकते हो, उस जगह पर अनुग्रहित हो सकते हो। बस आप जो कर रहे हो उसको रुकने मत दो। अब करते रहिए, निरंतर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को रोक कर अपने जीवन की आशीषों को मत रोकिए और अपने इर्द गिर्द उस नकारात्मकता को मत फैलाइए, वरन परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के प्रेम को फैलाइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे और बहुत आयत से बढ़ाए। मे गॉड ब्लेस यू।